मित्रों नमस्कार। थर्ड आई एंड सोल यूट्यूब चैनल से मैं प्रोफेसर अरविंद नाथ तिवारी बोल रहा हूं। इस चैनल पर, इस मंच पर आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत कर रहा हूं। मित्रों, आज का जो विषय मैं लेकर के आया हूं, विषय है भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग। भक्ति मार्ग से क्या ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, क्या ज्ञान मार्ग से ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, क्या भक्ति मार्ग से और ज्ञान मार्ग से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, इन्हीं सब प्रश्नों पर आज का यह वीडियो है। और आप हम मिलकर के चर्चा करने जा रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो अगर आपको पसंद पड़े, अच्छा लगे, मेरे द्वारा बताए गए तथ्य आपको बढ़िया लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा कि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। मित्रों, पहले आइए हम लोग चर्चा करते हैं भक्ति मार्ग। ये भक्ति मार्ग क्या होता है? भक्ति मार्ग प्रेम का मार्ग है, सद्भावना का मार्ग है और सहजता का भाव है। जिस साधक में सहजता, प्रेम दूसरे के प्रति और अपने मंत्र देवता के प्रति, ईश्वर के प्रति जो निष्ठावान होता है, अर्थात कहने का अर्थ है कि सामने के जीव में और अपने भगवान में जो आपके मंत्र देवता है उसमें अंतर नहीं समझे, तो उसको भक्ति मार्ग कहा गया है। भक्ति का शाब्दिक अर्थ होता है जो साधक, जो व्यक्ति अपने जीवन में सारे भावनाओं को अपने ईश्वर के प्रति समर्पित कर दे, अर्थात अपने भावनाओं का अंत कर दे। आपके पास किसी प्रकार की भावना बचे ही नहीं, वह सुख की भावना नहीं हो, दुख की भावना नहीं हो, और इक्वल समभाव में हो जाना ही भक्ति कहलाती है। अर्थात जो भी मिले वह ईश्वर के प्रति समर्पित कर देना, तो उसे भक्ति मार्ग हम लोगों ने माना है। भारतवर्ष के मध्यकालीन में भक्ति आंदोलन चला था। उस भक्ति आंदोलन में तुलसीदास जी आए, कबीर आए, नानक आए, मीराबाई आई, दादू आए, पलटू आए, तुकाराम आए, संत रविदास आए। ऐसे बहुत पुरुषों का नाम उल्लेखित है कि जिन्होंने भक्ति का प्रचार प्रसार, भक्ति के भावना से ईश्वर का प्रचार प्रसार किया और बताया कि भावना से ईश्वर मिलते हैं। और मीराबाई का उदाहरण देख लीजिए कि मीराबाई ने अपने सारे सुख को भगवान श्री कृष्ण के नाम से अर्पित कर दिया, और वो भगवान श्री कृष्ण में इतनी समाहित हो गई थी, फना हो गई थी, अर्थात मिट गई थी, अपने अस्तित्व को मिटा दी थी, अर्थात अपने सारे भावनाओं को मिटा चुकी थी, अंत कर दी थी। उनके पास भगवान श्री कृष्ण के अलावा कोई भावना बची ही नहीं थी। यही कारण था कि पति उनसे नाराज रहते थे, राणा महाराज, और उनको क्या क्या राणा ने क्या क्या नहीं जुल्म उन पर ढाया, आपको सब जानकारी है। उनको कांटों का सैया मिला फूलों की जगह पर, और वो कांटों का से जो है फूलों का सैया बन गया भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से। ऐसे उदाहरण आते हैं मीराबाई का नाम, कि जिन्होंने भक्ति परंपरा का काफी महत्व दिया। उसके पहले हम लोग आए अति प्राचीन काल में, भगवान श्री कृष्ण के काल में, जहां देखते हैं कि गोपियां जो है भगवान श्री कृष्ण के किस तरह से भगवान श्री कृष्ण में अपने अस्तित्व को समाहित कर देती हैं। वो यमुना नदी में नहाती हैं, बैठती हैं, उठती हैं, वो नग्न अवस्था में भी हैं तो श्री कृष्ण में है। उनको श्री कृष्ण के अलावा कुछ दिखता ही नहीं, कुछ उनको भाता ही नहीं। उद्धव जी आते हैं गोपियों को समझाने के लिए, और उद्धव को गोपियों ने इस ढंग से समझाया
कि उधर चले थे समझाने और गोपियों ने ऐसे समझाया कि वही समझ लिए, भगवान श्री कृष्ण को समझ करके चले गए भगवान श्री कृष्ण के पास। तो भक्ति भावना वह है कि साधक के पास अपना कुछ नहीं बचे, अपना अस्तित्व कुछ नहीं बचे, सुख दुख, तो वह भक्ति भावना। अब आइए हम लोग ज्ञान मार्ग की तरफ आते हैं। ज्ञान मार्ग क्या है? ज्ञान मार्ग सीधे मोक्ष की तरफ ले जाता है। भक्ति प्रारंभ में मोक्ष की तरफ नहीं ले जाता, यहां अंतर। लेकिन ज्ञान मार्ग जो है वह मोक्ष की तरफ ले जाता है। ज्ञान मार्ग में आने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने गीता में सांख्य योग, ज्ञान योग सबकी व्याख्या की। कर्म योग आप पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आएगा। लेकिन ज्ञान योग में हम ज्ञान का योग करते हैं, माने जो हमारी बुद्धिमत्ता पूर्वक जो सोच होती है वह आत्मा और परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाती है। यहाँ आत्मा और परमात्मा के परिधि में ही अपने सारे सुख दुख को सीमित कर देते हैं। संसार में विचरण करता है व्यक्ति, संसार में घूमता है, संसार का सारा काम करता है, कहीं भी जाएगा कहीं भी जाएगा, वह भी सारे जीव के प्रति अपना प्रेम रखेगा, ईश्वर सारे जीवों में परमात्मा के स्वरूप को देखेगा, सोचेगा। यहां ज्ञानी और भक्त में अंतर यह हो जाता है कि ज्ञानी शांत हो जाता है, उसको दुनिया देखती नहीं। और जो भक्त होता है वह भावनात्मक हो जाता है, वह भी भाव रखता है लोगों में, लेकिन उसे कोई सूझ बूझ नहीं होती और उसकी भावनाएं परिलक्षित हो जाती हैं कि हाँ ये भगवान श्री कृष्ण के प्रति उसका सच्चा प्रेम है, या भगवान राम के प्रति सच्चा प्रेम है, या अन्य देवी देवताओं के प्रति परिलक्षित हो जाते हैं। लेकिन जो ज्ञान मार्ग में चलने वाला व्यक्ति है उसकी भावना सामने नहीं आती, वो शांत भाव से हो जाता है, वो सम भाव में हो जाता है, स्थिर चित्त में हो जाता है, स्थित प्रज्ञ में हो जाता है, वो सारे स्थितियों में एक समान दिखाई पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है अर्जुन को, भगवान से अर्जुन ने जो प्रश्न किया कि आप में जो समाहित हो जाए उसकी क्या पहचान है, तो बोले हैं कि वो स्थित प्रज्ञ हो जाता है, यानी सारी स्थितियों में एक समान हो जाता है। तो जो व्यक्ति सारी स्थितियों में एक समान हो जाए वह स्थित प्रज्ञ हो जाता है और ज्ञान के द्वारा ईश्वर को जो प्राप्त करे, वेद, गीता, रामायण वगैरह वगैरह धार्मिक ग्रंथों को पढ़ता है, सत्संग करता है और यह भी अपने विचारों का अंत कर देता है। भक्त क्या करता है, ये अपने विचार का अंत नहीं करता है। थोड़ी सी बारीकी है यहां समझने वाली जो बात है, भक्त को फुर्सत ही नहीं है, वो तो देख लिया और समझ लिया कि यही भगवान है मेरा, इसके अलावा कुछ नहीं। वह अपने बंधन को काटने नहीं जाता है, अपने विचारों को काटने नहीं जाता है, वह सीधे कूद पड़ता है भगवान के शरण। बड़ी मजे की बात है, वो सीधे भगवान के शरण में कूद जाता है। अज्ञानी कूदता नहीं, वह विचारों से चिंतन करता है और सिद्धांत खोजता है, गुण खोजता है और उसके माध्यम से वह समर्पित होता है ईश्वर के प्रति, अपना प्रेम जोड़ता है, ज्ञान पूर्वक प्रेम जोड़ता है। देखिए कमाल की बात है कि भक्त जो है वो अपने भक्ति के द्वारा ईश्वर के साथ जुड़ जाता है, बंधन में लग जाता है, ईश्वर के प्रति ईश्वर के बंधन में जुड़ जाता है। और ज्ञानी जो है वह बंधन में लगता नहीं, वह बंधन को काटता है, वो सब में परमात्मा को देखेगा, लेकिन भाव बंधन से सारे भाव बंधनों को काटेगा। आप पूछिएगा क्या, जैसे बेटा के साथ संबंध, पत्नी के साथ संबंध, पिता के साथ संबंध, माता के साथ संबंध, मित्र के साथ संबंध, शत्रु के साथ संबंध, सब संबंध में जिएगा, लेकिन सारे संबंधों को के भीतर से भाव से ऊपर उठ
शत्रु सामने है लेकिन शत्रु का भाव भीतर से नहीं रखेगा, ऊपर से रखेगा, परिलक्षित करेगा, लेकिन भीतर से नहीं रहेगा, वो जीव के रूप में ही देखेगा। इसी तरह से माता पिता जितने सारे संबंध हैं वह सब में जो है समभाव देखेगा। तो यहां बंधन काट करके ईश्वर में शरण, ईश्वर के शरण में जाया जाता है ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में नहीं। यहां कोई बंधन काटने की जरूरत नहीं, केवल भावना को अर्पित कर देनी है और भगवान के शरण में चली जानी है और उससे बड़ा किसी को मानना ही नहीं है, सब वही है, उसके सामने जो आवे वही दिखाई पड़ता है। तो एक भावना को निहित कर देता है और दूसरा जो ज्ञानी अपने विचारों को निहित कर देता है। यही समझने की चीज है ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। अब रहा कि मोक्ष किससे होती है? मोक्ष दोनों से होती है, लेकिन भक्ति मार्ग में संशय की स्थिति, ज्ञान मार्ग में संशय की स्थिति नहीं। इसमें 80% 90% ज्ञानियों को मोक्ष हो जाता है, भक्तों को नहीं होता। भक्तों को जब भावना के अंत करने के बाद जब कोई बंधन में नहीं रहता तो तब उसे मोक्ष होती। आप कहेंगे कि बंधन क्या बोल रहे हैं? यानी यहां ईश्वर के शरण में रहते हुए भी ईश्वर के शरण में नहीं रहना, यही बंधन है। मतलब हम ईश्वर के शरण में हैं लेकिन कोई अभिलाषा नहीं कि ईश्वर जी हमें मोक्ष देंगे कि नहीं देंगे, हमें भक्ति देंगे, धाम देंगे कि नहीं देंगे। लेकिन भक्त के मन में आ सकता है किसी प्रकार का भाव। लेकिन जैसे ही जब भक्त के अपने अंतिम चरण में जब सब निहित कर देता है, सारे भावनाओं को बंधन, सारे भावनाओं से ऊपर उठ जाता है, सारे बंधनों को जब काट देता है और जब वो ईश्वरमय हो जाता है। ईश्वरमय कब होता है आदमी? जब आत्मा और परमात्मा कोई भेद समझ में आ ही नहीं, जब ब्रह्ममय हो जाए। तो भक्ति मार्ग में विलंब होता है लेकिन ज्ञान मार्ग में विलंब नहीं होता। और भक्ति मार्ग में रोना धोना होता है, गायन होता है, और ज्ञान मार्ग में न रोना होता है, न धोना होता है, न गायन होता है। यहां तो शांत भाव में व्यक्ति चला जाता है। लेकिन भक्ति मार्ग से बहुत ही कठिन मार्ग है ज्ञान मार्ग, इसमें कहीं दो मत नहीं। क्योंकि ज्ञान मार्ग में और भक्ति मार्ग में एक चीज और है कि जैसे ही भक्ति मार्ग में कोई भक्त जब ईश्वर के शरण में जाता है उसे लोग गाली देना शुरू कर देते हैं, चाहे ढोंग रचा है, पाखंडी है, ढोंगी है। लोग कई तरह की अपभ्रंश बातें और अमान्य बातें बोलते हैं और ज्ञानियों को लोग नहीं बोलते, हक बोलते हैं। इनको भी दुनिया के लोग छोड़ते नहीं है। जैसे भक्ति मार्ग में चलने वाले मीराबाई को लोग नहीं छोड़ा, संत रविदास को नहीं छोड़ा, सज्जन कसाई को, ऐसे ही तो भक्तों को पहले लोग गाली देते हैं और ज्ञानियों को बाद में लोग गाली देता है। क्योंकि भक्त तो चला गया और जो काम भक्त पहले कर लेते हैं वह ज्ञानी बाद में करता है। क्योंकि ज्ञानी जो है सब विचारों से काटते काटते अंत में जब वो पहुंचता है, वो जैसे ही समभाव में आ जाता है और जीवों में जो भेद नहीं करता, तो उसके लिए ना कोई सामने देखने वाले ना गाय बड़ा होता है, ना बैल बड़ा होता है, ना बिल्ली बड़ी होती है, न बाघ बड़ा होता है, क्योंकि सब में उसे परमात्मा दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है। और सारे लोगों में उसके लिए ना कोई हिंदू होता है, ना कोई मुसलमान होता है, ना सिख होता है, ना ईसाई। एक ही होता है कि परमात्मा का अंश है और जो है वो ईश्वर का है और वो परमात्मा। जब ये व्यक्ति करना शुरू कर देता है यानी तब उसे गांव वाले मोहल्ले लोग कहता है कि पथ भ्रष्ट हो गया है। आप मिलाइएगा इतना पूजा पाठ ये आदमी करता था, तो पथ भ्रष्ट ही हो गया। ये हरिजनों का सम्मान करता है, ब्राह्मणों का सम्मान करता है
सबको जो है प्रणाम करता है, सबको समभाव करता है। कोई जात पात मानी नहीं, हरिजनों के जाके खा लेगा, ब्राह्मणों के जाके खा लेगा, तो ज्ञानी के लिए तो सब हो जाता है। तो इसलिए ज्ञानी बाद में गाली सुनता है और जो भक्ति मार्ग पर चलने वाले होते हैं वो पहले गाली सुनते हैं, यही अंतर है। लेकिन भक्ति मार्ग वाले बाद में उनकी ज्ञान चक्षु खुल जाती है, और भक्ति मार्ग वाले के बाद में जो है भक्ति भावना निहित हो जाती है, वो शांत हो जाता है और शांत होकर भाव भजन करता है। भाव भजन क्या? राम 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 राम। अब भक्ति भाव वाला वो मंत्र के रूप में जाप करना शुरू करता है, भक्ति भाव वाला भजन के रूप में, ज्ञान के रूप में शुरू करता है। यानी दोनों एक दूसरे के पूरक, कोई विरोधाभास नहीं है मेरे देखने से। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में कोई विरोधाभास नहीं है। विरोधाभास तब तक है जब तक हम और आप समझते नहीं। लेकिन हाँ, ज्ञान मार्ग पर चलना कठिन है, इसमें कहीं दो मतलब। जब आप गीता पढ़ेंगे तो आपको बढ़िया से समझ में आएगा। तो इसलिए मैं कहूंगा कि मेरे द्वारा जो बात बताई गई है, 16 मिनट से ज्यादा का वीडियो हो गया है, और मेरे द्वारा जो बात बताई गई आपको अच्छा लगे, बढ़िया लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना भूल भूलिएगा। बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, तो मेरी बात आप तक पहुंच सके नेक्स्ट वीडियो में। और चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय मां गायत्री, हर हर महादेव, जय बजरंग बली।